बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी एसईओ की क्लास नंबर 3 है। मेरे ख़्याल से पहली क्लास इंट्रोडक्शन क्लास थी। एसईओ में पहले हम क्या क्या देख चुके हैं। पहले हम ये चीज़ें देख चुके हैं कि एसईओ की टाइप्स कितनी हैं। एसईओ वाइट हैट एसईओ होती है, ब्लैक हैट एसईओ होती है और ग्रे हैट एसईओ। ये मेरे ख़्याल से सबको पता चल गया होगा। पता है सबको? ठीक है, चलें ठीक है, ये आप लिख लें। उसके बाद इसकी कुछ मेन काम होते हैं जिनके ऊपर ये मुकम्मल जो है ना एसईओ, यूँ समझे कि एसईओ का ये स्तून है। ऑन पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, लोकल एसईओ। तो ग्रे है। ये ऑन पेज एसईओ क्या होता है, ये शायद पहले आपको बता चुका हूँ। किसी को है आइडिया? ऑन पेज के हवाले से पहले बात हुई है हमारी। अच्छा, ऑन पेज एसईओ वो होती है जो कि कंटेंट अपलोड करने तक की होती है, जो वेबसाइट के ऊपर होती है, उसके पहले सर्चिंग वगैरह की होती है। ऑफ पेज एसईओ होती है जो हम उसके बैक लिंक वगैरह बिल्ड करते हैं। टेक्निकल एसईओ वो होती है जो हम इसके थीम के अंदर कुछ काम करते हैं। कुछ ऐसी टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो हम देखते हैं, कुछ अपनी तरफ से उसमें ऐड करते हैं जो कि पहले से उस थीम में नहीं होता। कुछ बॉक्स की फ़ाइल होती हैं और टेक्निकल कुछ कीवर्ड्स वगैरह होते हैं। ये टेक्निकल चीज़ों में आ जाता है। एसईओ से कि हम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, एसईओ क्लाइंट्स के लिए कर सकते हैं, वैसे जॉब के लिए कर सकते हैं, एसईओ ब्लॉगिंग कर सकते हैं, ब्रॉड निच वगैरह, ये सब कुछ हम यहाँ तक हम कवर कर चुके हैं। ये मेरे ख़्याल से सब ने ये कर लिया होगा, ब्रॉड निच, स्पेसिफिक निच और माइक्रो निच, ऐसा ही है ना। आगे मैं आपको बताऊं कि ये होता है डोमेन नेम सिलेक्शन। डोमेन नेम सिलेक्शन क्या होता है? बेसिकली कुछ इस तरह से होता है कि जो हम कीवर्ड अपने लिए फाइंड करते हैं, ढूंढते हैं या सर्च करते हैं, कोई भी एक निच, वो हमने अपनी वेबसाइट का नाम रखना होता है और जो वो नाम होता है ना, वही हमारा डोमेन नेम होता है। तो वो हमने बड़े ख्याल से, बड़ी एहतियात से रखना होता है। उसकी कोई 3 एक किस्में होती हैं। एक किस्म उसकी होती है ये BDN का मकसद होता है ब्रांड डोमेन नेम, ठीक है। ये इसका एक शॉर्ट फॉर्म है। उसके बाद आ जाता है जी PMD होता है पार्शल मैच डोमेन जी। PMD होता है पार्शल मैच डोमेन। मैच मतलब दो चीज़ों का आपस में कंपैरिजन करना, वो मैच, ठीक है। आगे आ जाता है EMD होता है एग्जैक्ट मैच डोमेन। अब BDN जो होता है, ये होता है कोई ऐसा लफ्ज़ जो कि पहले है ही नहीं। जैसे कि उन्होंने कोई लफ्ज़ रख लिया जी alibaba.com, पहले था ही नहीं। फिर उसके बाद उन्होंने लफ्ज़ रख लिया जी टिकटॉक, पहले था ही नहीं, नया बनाया उन्होंने। फिर आगे फेसबुक, पहले था ही नहीं, गूगल पहले था ही नहीं। ये आ जाते हैं जी सारे ब्रांड डोमेन नेम में। मतलब कोई ऐसा नाम सेलेक्ट करना जो कि पहले ना हो, जिसकी पहले इतनी ज़्यादा सर्चिंग ना हो। उस गूगल को वो हम अपनी तरफ से बताएं कि ये एक इजाज़त ही इसकी हमारी तरफ से, उसके ऊपर हमें मेहनत लग जाती है ब्रांड नेम डोमेन में, लेकिन फिर वो ब्रांड नेम डोमेन होता है, वो आपके पास होता है। आगे आ जाएं पार्शल मैच डोमेन। पार्शल मैच डोमेन में मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूँ।
हम ये वेबसाइट बनाने लगे चिन्योट फर्नीचर। तो इसमें क्या हुआ कि ये हमारा जो था मेन कीवर्ड, फोकस कीवर्ड था जब हम इसके ऊपर वेबसाइट बनाने लगे। फिर आगे आ जाएं, जब हमने वो वेबसाइट देखी थी लैपटॉप गीक्स, अच्छा हमारा फोकस कीवर्ड था जो हमने सेलेक्ट करना था वो था चिन्योट फर्नीचर। तो ये डोमेन ऑलरेडी किसी के पास थी, उसने बाय की हुई थी, वो इसके ऊपर काम कर रहा था। फिर हमने क्या किया, हमने वो थी एग्जैक्ट मैच डोमेन। आगे फिर आ जाए ये लैपटॉप गीक्स के ऊपर। तो ये बेसिकली लैपटॉप के हवाले से उन्होंने वेबसाइट बनाई है, लफ्ज़ इसका नाम है लैपटॉप, उन्होंने इसके साथ गीक लगाया। वो इसलिए लगाया कि इस वेबसाइट का नाम जो था वो उन्होंने पार्शियल मैच किया। एग्जैक्ट नेम जो था वो था लैपटॉप, पार्शियल मैच उन्होंने किया लैपटॉप गीक, ये थोड़ा सा उसके साथ कुछ और मिला लिया। एग्जैक्ट मैच डोमेन वो होती है जो कि बिल्कुल आपके कीवर्ड के ऊपर आपको डोमेन मिल जाए, मिलती नहीं है। फिर आगे आ जाता है जी पार्शियल मैच डोमेन। तो पार्शियल मैच डोमेन हम मिलती जुलती बाय करते हैं। अब यहाँ पर हमने किया कि चिन्योट फर्नीचर को सर्च किया, ये हमें डोमेन नहीं मिली, तो हमने इसके साथ चिन्योट फर्नीचर मार्केट उसको ऐड कर लिया। हमने देखा कि चिन्योट फर्नीचर मार्केट कीवर्ड भी सर्च हो रहा है, तो हमने ये देखा कि चिन्योट फर्नीचर भी इसमें कवर हो जाएगा और मार्केट भी इसमें कवर हो जाएगा। तो फिर हमने ये एक किस्म से हमारे उस कीवर्ड के ऊपर तो ये डोमेन आई एग्जैक्ट मैच डोमेन आई, लेकिन हमारा जो फोकस कीवर्ड था वो था चिन्योट फर्नीचर। तो चिन्योट फर्नीचर के लिहाज से ये पार्शियल मैच डोमेन हो गई। आगे ये लैपटॉप जो गीक जो है ये भी इसी तरह से है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये आइडिया हो गया होगा। आगे फिर ये लगा लें ब्रॉड निच, ये सॉरी वो ब्रांड डोमेन नेम। तो पूरे ब्रांड डोमेन नेम में ये होता है कि जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं जी, किसी कोई ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिनका जो पहले लफ्ज़ नहीं होते, जो पहले सर्च नहीं किए जाते, तो वो अपना ब्रांड बनाते हैं। जैसे वो मैकडॉनल्ड्स वाले लगा लें, उनका अपना ब्रांड बन गया। फिर आगे मफजल वाले लगा लें, फिर उसके आगे वो उसको देख लें, हमारे पास एक टूल होता है AHREF, उसका वो ब्रांड हो गया, moz.com ब्रांड हो गया, ठीक है। तो इस किस्म के करके काफ़ी सारे ब्रांड नेम होते हैं, वो अपनी तरफ से ही उसको ईजाद करते हैं, अपनी तरफ से उसका नाम रख लेते हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। तो हमने ब्रांड निच के ऊपर अगर आप काम करना चाहें तो कर सकते हैं, ब्रांड नाम लेना चाहें तो PMD लेना चाहें वो भी कर सकते हैं, एग्जैक्ट मैच भी लेना चाहें। अब हम क्या करते हैं, जो एग्जैक्ट मैच होता है, जो गूगल है वो अपने 200 रैंकिंग फैक्टर में ये बताता है कि एग्जैक्ट मैच डोमेन की मैं अब इतनी वैल्यू नहीं देता, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं SEO के जो गुरु हैं वो ये कहते हैं कि जो एग्जैक्ट मैच डोमेन मिल जाए वो अच्छी रहती है। उसमें ये होता है कि अगर कोई बंदा चिन्योट फर्नीचर मार्केट एग्जैक्ट कीवर्ड सर्च कर रहा है ना, तो उसके ऊपर फर्स्ट वेबसाइट हमारी आ जाएगी। लेकिन अगर हमने उसके ऊपर काम किया हुआ होगा, कोई और भी आ सकती है, एग्जैक्ट भी नहीं आती। ये कुछ दिन पहले ये चिन्योट फर्नीचर मार्केट चिन्योट फर्नीचर सर्च करने पर मैंने ऊपर ला कर रखी थी, चिन्योट फर्नीचर वो जेनवन नीचे पड़ी थी, मेरे से भी नीचे पड़ी थी, इसके ऊपर मैंने काम किया था। तो जेनवन जो कीवर्ड होता है वो भी नीचे चला जाता है। हाँ, अगर कोई ये सर्च करे चिन्योट फर्नीचर मार्केट.com, फिर हमारी वेबसाइट आ जाएगी। तो एग्जैक्ट मैच डोमेन जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो इसलिए कहते हैं चलें ठीक है ले लेना चाहिए। ब्रांड नेम डोमेन, अगर आप कोई अपना ब्रांड बना रहे हैं तो उसके लिए ब्रांड नेम डोमेन होता है। डोमेन हमने बाय कहाँ से करनी होती है, उसके लिए मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं। एक है GoDaddy, GoDaddy.com एक वेबसाइट है, यहाँ पर हम डोमेन बाय करते हैं। उसके अलावा एक वेबसाइट है नेमचीप, ये थोड़ी मशहूर हैं। इसके अलावा और भी वेबसाइट्स हैं जो कि मुकम्मल तरीके से डोमेन भी प्रोवाइड करती हैं और होस्टिंग भी प्रोवाइड करती हैं। ये कंपनियां डोमेन और होस्टिंग प्रोवाइडर होती हैं।
तो इनसे हम बाय कर सकते हैं। ये आगे हम इंशाल्लाह देखेंगे कि यहाँ पर हम किस तरह से अपने लिए डोमेन फाइंड जी होस्टिंग के बारे में भी आपको बताएंगे। नेम टिप, ये डोमेन बाय करने के लिए कुछ फेमस वेबसाइट्स हैं, हम इनको रिकमेंड करते हैं। उसकी वजह ये है कि इनकी स्पीड ज़रा अच्छी होती है एसईओ के लिहाज से। फिर आगे जब हम डोमेन बाय करने के लिए आएंगे तो तब हम इनका प्रॉपर तरीके से देखेंगे कि हम डोमेन किस तरह से बाय कर सकते हैं और डोमेन बाय करने के कौन कौन से तरीके हैं हमारे पास। अब बेसिकली हमारा जो आज का लेक्चर है वो तो है नीची रिसर्चिंग से। ये डोमेन नेम्स इसके लिए आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है क्योंकि ये इस काम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आगे मज़ीद हम इसके ऊपर बात करेंगे। अब आ जाएंगे नीची रिसर्च दोबारा से। एक पहले हम कर चुके हैं, उसके बाद हम आज फिर नीची रिसर्चिंग के ऊपर ही बात करेंगे। अब जैसा कि काफ़ी दोस्तों ने अपने शीट्स बनाई और काम किया, अपना जो होमवर्क था उसको अच्छे तरीके से किया। अब हम एक और तरीका देखेंगे। अब काफ़ी दोस्तों ने जो शीटें बनाई हैं उसमें किसी ने वो लो वाले पकड़े हुए हैं, किसी ने हाई वाले भी लिखे हुए हैं, किसी ने मीडियम वाले भी लिखे हुए हैं। ठीक है, तो हमने बताया था कि हम काम करेंगे लो कंपटीशन और ज़्यादा सर्च वाली में। आपने देखा होगा कि कोई ऐसा कीवर्ड भी आपको गूगल एडवर्ड में मिला होगा जिसकी सर्चिंग तकरीबन कोई 10 से लेकर कोई 1000 तक की थी या 100 तक की थी, लेकिन उसका कंपटीशन हाई था। आपके सामने ऐसे कीवर्ड भी आए होंगे जिनका कंपटीशन जो था वो लो था, लेकिन उनकी सर्चिंग थी तकरीबन 1K से लेकर 10K तक। ऐसे कीवर्ड भी शायद किसी ने देखे होंगे, देखे हैं ना। तो हमने देखना होता है कोई भी कीवर्ड हम सर्च कर रहे हैं लो कंपटीशन ज़्यादा सर्च वालियों वाला, ताकि वो हमें ज़्यादा ट्रैफिक दे सके। आज फिर हम दोबारा नीचे रिसर्चिंग के ऊपर ही बात करेंगे। हमारे पास एक टूल होता है जिससे हम काम करते हैं, गूगल सब जानता है, सब नाम अच्छे से लिख लेता है। टूल का नाम है सेमरश। ये बेसिकली है तो पेड टूल, लेकिन इसके कुछ फीचर जो हैं वो हैं यूँ समझें कि फ्री में भी हैं, जिनसे हम कुछ ना कुछ फ़ायदा ले सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम। आए उसामा भाई, तमीज़ कैसी है? अच्छा, हमारे पास ये जो टूल है ना, इसका नाम है सेमरश। सेमरश में आपने साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद मैंने यहाँ पर क्या किया कि एक वेबसाइट जो है वो यहाँ पे ला के पेस्ट की, लैपटॉप गीक नामी। ठीक है, अब यूँ समझते हैं कि हम अपने लिए नीचे रिसर्चिंग की कोशिश कर रहे हैं। इस वेबसाइट के ऊपर ऑर्गेनिक ट्रैफिक वगैरह कितनी है वो सारी यहाँ साइन अप होता है, उसके ऊपर अकाउंट बनाना और लॉगिन होता है, और आपने जब उसको लॉगिन करना होता है। ठीक है, साइन अप करना, आप साइन अप करना मतलब पहले उसके ऊपर अकाउंट बनाना। अच्छा, ये देखिए, साइन अप करने के बाद हमने यहाँ पर लैपटॉप की एक वेबसाइट को डाला तो उसकी सारी डिटेल उसने ला के हमें यहाँ पे दिखा दी कि उसके बैक लिंक कितने हैं और वो कहाँ वर्ल्ड वाइड उसका कितनी सर्चिंग है। ये देखें ट्रैफिक उसकी ना, और
ये सारा उसका पैराग्राफ। लेकिन हमें क्या चीज़ चाहिए, हमें जो चीज़ चाहिए, हमें ये चीज़ चाहिए कि ये वेबसाइट इन कीवर्ड के ऊपर रैंक कर रही है। ठीक है, तो ये वेबसाइट, ये वो कीवर्ड है जिनके ऊपर रैंक कर रही है। सिम्स 4 HP लैपटॉप के ऊपर ये पोस्ट 1 पे है, इसका वॉल्यूम इतना है, इसकी सर्चिंग कितनी है, और कहाँ कहाँ सर्च हो रही है, कितने कितने कीवर्ड इसमें आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से इसको यूँ समझे कि बैकलिंक्स वगैरह मिले हुए हैं। अच्छा, ये ना आपके पास एक आइडिया आ गया। बेसिकली देना तो ये यहाँ पर आपको आइडिया ही है कि हमने अपने लिए कोई से भी आइडियाज़ कहाँ से लेने हैं निच के लिए। बाज़ औक़ात होता है कि हम जिस चीज़ में सर्च करते हैं, ये जितने भी आज के दिन में आप दोस्तों ने निचेस फाइंड की हैं, अच्छा आज के दिन में कितने आप दोस्तों ने सब ने जो शीट्स बनाई है ना, जितने भी आप सब ने कीवर्ड फाइंड किए हैं ना, वो तकरीबन हाई कम्पिटिटिव थे, जो आपने लो वाले भी सिलेक्ट किए हैं, आगे जाके बताऊंगा। और कुछ आपने आइडियाज़ रिलेटेड चीज़ों से ही लिए हैं। तो हमने क्या करना होता है, मुख्तलिफ जगह से आइडिया लेना होता है। आइडिया हम कैसे लेते हैं, कुछ वेबसाइट्स जो कि ऑलरेडी पहले बनी हुई हैं, ये एक वेबसाइट है MZN.org शायद। हो गया। अच्छा, आपने क्या करना है, कुछ मशहूर सी जो वेबसाइट्स हैं ना उनको ले लेना है। मशहूर वेबसाइट से मुराद भाई जैसे अमेज़ॉन मशहूर वेबसाइट्स है, वेलमार्ट मशहूर वेबसाइट है, उसके आगे फिर ये Grass.com एक मशहूर वेबसाइट्स है, OLX है, फिर उसके आगे ये अलीबाबा कहते हैं जी, अलीबाबा मशहूर वेबसाइट्स है। तो आपने मशहूर जो वेबसाइट्स हैं उनको ले लेना है। मैंने ये वेबसाइट ली, इसको कॉपी किया, इसका जाके डोमेन नेम इधर पेस्ट किया। अब देखते हैं ये हमें क्या रिज़ल्ट देता है। असल में हमने जो देखना है ना वो ये है, ये है जी टॉप ऑर्गेनिक कीवर्ड जिनके ऊपर ये वेबसाइट रैंक है और इतनी ट्रैफिक वॉल्यूम इसकी तरफ आ रहा है, ये वेबसाइट इतनी ट्रैफिक ले रही है। ये वो ऑर्गेनिक कीवर्ड होते हैं जिनसे हम आइडिया ले सकते हैं। तो इसमें काफ़ी सारे ऐसे कीवर्ड आपको यहाँ पर कुछ आइडियाज़ मिलेंगे, क्योंकि हमने आइडियाज़ लेने हैं। एक तो ये तरीका होगा। दूसरा तरीका ये हो गया कि आपने जाना है किसी भी एक वेबसाइट में चले जाना है। जैसे मैं जाता हूँ जी अमेज़ॉन में, अमेज़ॉन का शायद मेरा अकाउंट बना भी हो। अच्छा, अमेज़ॉन में आ जाएं, क्योंकि हमने अब इस वक्त टॉपिक पकड़ने हैं, किस किस टॉपिक के ऊपर हम काम कर सकते हैं। तो वो टॉपिक यहाँ पड़े हुए हैं, ये आप देख सकते हैं, बेबीज़, बॉयज़, गर्ल्स, मैन, वुमेन। ठीक है, आगे फिर इनकी कैटेगरी आ जाती हैं। अगर हम यहाँ पर आएँ जी,
पाकिस्तान से तो ये हमें अच्छा रिजल्ट नहीं देता। यही है। अच्छा, यहाँ पर इसकी ना काफ़ी हद तक कुछ ना कुछ कैटेगरीज़ हैं जिनमें आप काम कर सकते हैं। यहाँ से हमने आइडिया लेना है कि कौन कौन सी नीच है जिसमें काम किया जा सकता है। इसी तरह से आपने दराज के ऊपर चला जाना है। दराज के अलावा आपने OLX की तरफ चले जाना है। वहाँ पर आपको इसके टॉपिक मिलेंगे कि किस किस टॉपिक के ऊपर हम काम कर सकते हैं। बेसिकली जो हमारा नीच रिसर्चिंग वाला काम है ना, ये काफ़ी जो है ना, ये यूँ समझे कि कीमती काम है। अगर हम अच्छी नीच ना फाइंड कर सकेंगे तो हम अच्छा काम भी नहीं कर सकेंगे। ये वेबसाइट flipkart.com के ऊपर लोग अपने ऑनलाइन बिजनेस सेल करते हैं। यहाँ पर लोग आपको ऑनलाइन के हवाले वहाँ पर लोग अपनी सर्विसेज सेल करते हैं, यहाँ पर लोग अपने बिजनेस सेल करते हैं। जैसे अगर किसी का कोई अच्छा यूट्यूब चैनल है तो वो यहाँ पे सेल हो रहा होगा। अगर किसी के पास कोई अच्छी वेबसाइट है तो वो यहाँ पर सेल हो रही होगी। अगर किसी के पास कोई फेसबुक पेज है तो वो सेल हो रहा होगा। अगर किसी के पास कोई ग्रुप है तो वो यहाँ पर सेल हो रहा होगा। यहाँ पर काफ़ी चीज़ें सेल होती हैं। अब ये आ जाए जी, यहाँ पर मुख्तलिफ़ कैटेगरी के हवाले से लोग बैठे हुए हैं जो ये चीज़ें सेल कर रहे हैं, क्योंकि ये एक मार्केट प्लेस है। यहाँ पर लोग चीज़ें सेल करते हैं और बाय करते हैं। हम वेबसाइट में आ जाए, वेबसाइट के आगे फिर वो पूछ रहा है कि आपकी चॉइस क्या होगी, आप बाई कैटेगरी बाई करना चाहते हैं, बाई प्राइस या बाई एज। तो हम बाई कैटेगरी का सेलेक्ट करना चाहते हैं, यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब ये देखें जी, बेसिकली है क्या कि वो कह रहा है कि ये प्लेटफॉर्म है तो इसलिए कि यहाँ पर हम आएँ और अपने लिए चीज़ें सेल करें। मतलब हमारे पास कोई एक वेबसाइट है तो हम उसको सेल कर दें यहाँ पर। अगर हमने कोई बाय करनी है तो वो यहाँ पर आके बाय कर लें। लेकिन हम यहाँ से क्या आइडिया लेते हैं कि जिन लोगों ने पहले वेबसाइट्स बनाई हुई हैं, मिसाल के तौर पर ये बिलाल भाई ने कोई एक वेबसाइट बनाई हुई है, वो यहाँ पर सेल करने के लिए आ गए और उनकी वेबसाइट यहाँ पर सेल भी हो गई। यहाँ पर वो पता चल रहा होता है हमें भी, आम यूजर को भी, कि ये वेबसाइट कितने की सेल हुई है। उससे हम उस वेबसाइट को एनालाइज कर सकते हैं कि ये वेबसाइट किस टॉपिक के ऊपर थी, किस नीच के ऊपर इस पे काम किया जा रहा था, कौन से कीवर्ड इसके ऊपर यूज़ किए गए थे और ये मंथली अर्निंग कितनी दे रही थी और ये कितने में सेल हुई है। हमें यहाँ से जिस टॉपिक के ऊपर हमने काम करना है मुकम्मल ओवरव्यू मिल जाएगा। अब ये कुछ वेबसाइट्स हैं, ये एडसेंस के साथ लिंक है और ये तकरीबन पर मंथ $2,741 कमा रही है। और ये अभी जो हमने ये नीचे आके ना एक फ़िल्टर लगाना है, थोड़ा सा नीचे आके ना इस तरफ रीसेंट सोल्ड के ऊपर, ओपन पे नहीं क्लिक करना, ओपन ख़त्म कर देना, रीसेंट सोल्ड के ऊपर। तो अब हमारे पास वो वेबसाइट्स आ जाएंगी जो कि अभी जो है ना रिसेंट अभी सेल हुई हैं, जो इसके ऊपर सेल हो चुकी हैं। तो ये अब हमारे पास ये ना थोड़ा चेंज हो गया। अब ये वेबसाइट आपके सामने है, ये फ्रेश ETY इस किस्म का कोई इसका नाम है। ये यहाँ पे सेल हुई है। ड्रॉप शिप, इस वेबसाइट की सर्विस है ड्रॉप शिप। ये USA वगैरह में ना ड्रॉप शिप का काम होता है, ड्रॉप शिपिंग होती है, कंपनी होती है ड्रॉप शिपिंग, वो काम। तो उसके साथ उस मेथड से ये अर्निंग कर रही है और ये पर मंथ तकरीबन $3,360 पर मंथ कमा रही है। और ये सेल कितने में हुई है? 5,700 ये 57,000 रुपये में ये सेल हुई है। अब जो वेबसाइट $3,300 पर मंथ कमा रही है, तकरीबन 57,000 को कितना उसने मल्टीप्लाई किया होगा उसके ऊपर, कोई आइडिया? ये मैंने बताया था ना कि अगर कोई एक वेबसाइट $300 कर रही है पर मंथ जो है उसकी अर्निंग है, तो वो तकरीबन मल्टीप्लाई 12 के ऊपर, इन्होंने 12 के ऊपर किया है। कितने पे? 17 पे।
अब 17 महीनों की जो अर्निंग है इस वेबसाइट वाले को एडवांस मिल गई। हम वेबसाइट बना के उसको थोड़ा टाइम चला के उससे कोई 1-2 अर्निंग लेकर उसको सेल क्यों कर देते हैं? वो इसलिए कर देते हैं कि 5, 6, 7, 8, 10, 12 महीनों की अर्निंग हमें पहले मिल जाती है। हम उस टाइम में एक और खड़ी कर लेते हैं। मतलब जो हमने एक साथ उस चीज़ का वेट करके उससे वही अर्निंग लेनी है वो हम एक साथ इकट्ठी ले लेते हैं। हमारे पास पैसे ज़्यादा आ जाते हैं, हम ज़्यादा जगहों पर उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम उस जैसे 10 और वेबसाइट खड़ी कर लेते हैं, हमारे पास इन्वेस्ट के लिए पैसे आ गए, राइटर को देने के लिए पैसे आ गए। इंक्रीज़ भी होती है, लो भी होती है, लेकिन यहाँ पर ये ना एक एवरेज होती है। अब ये वेबसाइट है जी, ये भी ड्रॉप शिपिंग में है, ये नो सर्विस SEO सर्विस। अच्छा, ये वेबसाइट SEO की सर्विस दे रही है और ये पर मंथ तकरीबन $5,346 ये कमा रही है। अच्छा, मतलब ये किसी बंदे ने अपनी वेबसाइट बनाई है, यहाँ पर SEO की सर्विस देता होगा। ये वेबसाइट है, बड़ा लंबा चौड़ा इसका नाम है, सब्सक्राइब्रेशन के हवाले से है, ये भी अच्छी खासी सेल हुई है। आगे फिर अमेज़ॉन के साथ, अच्छा ये अमेज़ॉन के साथ ये वेबसाइट है तो 363 पर मंथ कमा रही है। सेल कितने में हुई है? 10,600 में। तो ये कितना उन्होंने मल्टीप्लाई किया, कोई आइडिया? इसके साथ किया तकरीबन 10-12 तक गया है, 10 तक 12 तक गया है। मतलब इस बंदे को ये वेबसाइट, अब ये वेबसाइट किसके ऊपर है? स्टेथोस्कोप के ऊपर, ठीक है। एक्सटेंशन भी उसकी निंजा की है, .com की नहीं है। मतलब मेडिकल में उन्होंने एक छोटी सी चीज़ पकड़ ली है, स्टेथोस्कोप। बाय स्मार्ट प्रिंटर, ये ड्रॉप शिपिंग के हवाले से है, ये भी अच्छी खासी कीमत पे सेल हो गई है। अच्छा, ये वेबसाइट देखें जी, इसका कोई मोनेटाइज पर्पस ही नहीं है, मतलब मोनेटाइज है ही नहीं किसी के साथ, लेकिन ये सेल हो गई है। पर मंथ तकरीबन एवरेज इसकी जो है ना वो $10 कमा रही है। ये सेल कितने की हुई है? 4,050। वो इसलिए हुई है कि ये जो altcoinscurrency.com, ये जो डोमेन नेम है अभी ये सेल हुआ है। 10powerup.com एडसेंस के साथ ये लिंक है और ये तकरीबन नेट प्रॉफिट $3,022 कमा रही है और ये तकरीबन 8 एडसेंस, मतलब इस वेबसाइट के ऊपर एडसेंस अप्रूव हुआ है। अब यहाँ पर क्लिक करें ना तो ओपन न्यू टैब में चले जाएं, यहाँ आ जाएं तो इसके ऊपर गूगल एडसेंस के ऐड लगे हुए होंगे। मतलब गूगल एडसेंस के इसके ऊपर ऐड लगे हुए हैं। ये गूगल एडसेंस के साथ नहीं कि अब मेरी तरफ इधर गूगल एडसेंस के ऐड शो नहीं हो रहे। उसकी रीज़न ये है कि मैंने वो यहाँ पर हम इसको कॉपी करेंगे, ये कॉपी नहीं करने देते यहाँ पे। आगे ये अपनी तरफ से ये उसका ओवरव्यू दिखाएगा, उधर हमें नहीं दिखाएगा क्योंकि फ्लिपा ने ये सेल करवानी ना, तो ये मुकम्मल इसका ओवरव्यू दिखाएगा। अगर मैं किसी यहाँ पे मैंने एक्सटेंशन लगाई है ऐड ब्लॉकर की, तो यहाँ मेरी तरफ ऐड नहीं शो होते। अच्छा, वो यहाँ पे ये भी आ रहा है कि इस वेबसाइट की एज कितनी है, वर्डप्रेस के ऊपर बनी हुई है, कंटेंट इसके ऊपर क्या है, नेट प्रॉफिट यहाँ पे कितनी आ रही है, मज़ीद सारी चीज़ें जो है ना ये हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। और ये तकरीबन सेल हुई है कितने की हुई है? 85,000 की, $85,000 की सेल हुई है। एक वेबसाइट $3,022 कमा रही है और वो सेल हुई है $85,000 की। $85,000 यार अच्छे खासे पैसे होते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पर आइडिया मिल जाता है कि ये जो वेबसाइट है ये 10powerup.com को हम अपनी तरफ से सर्च कर लेंगे, हम देख लेंगे कि इस वेबसाइट वाले ने किन चीज़ों को कवर किया हुआ है। पहले आपके जहन में, किसी के जहन में कोई स्टेथोस्कोप किसी के जहन में आया? नहीं आया। अब यहाँ पे आपके जहन में ये भी आ गया कोई स्टेथोस्कोप भी कोई चीज़ जी, चलें ठीक है, वो मैंने देखा नहीं फिर। अच्छा mailsenspro.com ये भी कोई वेबसाइट है और ये यहाँ पे कोई वो मशीनें वगैरह सेल कर रहे हैं। अमेज़ॉन के साथ लिंक्ड है, एफिलेट है, $309 पर मंथ कमा रही है। सेल कितने की हुई है जी? $20,000 की। आप बताएं,
$20,000 की ये वेबसाइट सेल हुई है। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करके इसको न्यू टैब में ओपन करें तो हमें पता चल जाएगा कि ये वेबसाइट कितने साल पुरानी है, इसके ऊपर कंटेंट कौन सा डाला जा रहा है। ये हैं जी आइडियाज़ myread.com, ई कॉमर्स वेबसाइट है। ये ई कॉमर्स वेबसाइट है जहाँ पर जैसे ये अमेज़ॉन भी एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जहाँ पर चीज़ें सेल होती हैं। 5 साल इस वेबसाइट की एज पुरानी है और ये तकरीबन $509 पर मंथ कमा रही है। वर्डप्रेस के ऊपर बनी हुई है और ये अच्छे खासे पैसों में सेल हो गई है। यानी कि ये जो इसकी एज बता रहे हैं 5 साल, इसका मतलब ये है कि 5 साल उन्होंने सेल नहीं की, 5 साल के बाद सेल, 5 साल उन्होंने इसके ऊपर काम किया है, 5 साल के बाद वो इसको सेल कर रहे हैं, 5 साल इससे वो नेट प्रॉफिट लेते रहे हैं। हो सकता है कि कभी ये ज़्यादा प्रॉफिट दे रही हो लेकिन आज ये कम दे रही है। हो सकता है कभी इसके ऊपर एडसेंस भी अप्रूव रहा हो, एडसेंस में से भी ये कमाते रहो। ये सिर्फ एडसेंस ये ना मतलब सिर्फ अमेज़ॉन से ही नहीं कमाते, फिर ऐसा होता है कि और भी ऐड नेटवर्क होते हैं जो कहते हैं कि यार हमसे पैसे ले लो, हमारे ऐड चला लो। ये एडसेंस के साथ वेबसाइट लिंक हुई है। ये तकरीबन $197 पर मंथ कमा रही है और $6,000 की सेल हुई है। और इसको देखते हैं जी इसकी वो एज क्या है और ये किस टॉपिक के ऊपर बनी हुई है। चार साल इस साइट की एज है और ये इतना पर मंथ अर्न कर रही है। यहाँ पर लोग आके सेल कर देते हैं, अच्छी खासी चीज़ें सेल होती हैं। हमने यहाँ पर ये बाय नहीं करनी। अगर हमें कुछ लगे कि हम इनको बाय करना चाहते हैं तो आप कर भी सकते हैं। एक्सपर्ट्स जो हैं वो हमारे बाय करते हैं यहाँ से। हमने क्या करना है, अब ये मेरे ख्याल से कोई कैब वगैरह सेल करवा रहा है, सही है ना यार। वो अगर हम यहाँ पर फ़िल्टर लगाएं ना, मैं बताऊँ आपको, यहाँ पर ना मुख्तलिफ फ़िल्टर हैं, ठीक है। एक तो हम अपने कीवर्ड के हिसाब से यहाँ से बाय कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हम यहाँ पर वेबसाइट ये यूँ समझे कि अमेज़ॉन के साथ बाय करना चाहते हैं या ऑनलाइन बिजनेस के साथ या किसके साथ, मतलब उसका अर्निंग सोर्स क्या हो उस, और ब्लॉग हो, कंटेंट हो। हम यहाँ पर ब्लॉग कर लेते हैं जी, ठीक है, ब्लॉग को कर लिया। फिर हम नीचे आ जाते हैं जी, वो सिर्फ मंथली यूज़र उसके ऊपर कितने हो, हम यहाँ पे वो भी सर्च कर सकते हैं। मिनिमम मंथली यूज़र उसके ऊपर तकरीबन 500 हो। और मंथली पेज रिव्यू वो हम नहीं देखते। मंथली प्रॉफिट हम छोड़ देते हैं। प्राइस रेंज भी अपना अपना जितनी रेंज हमें ख़रीदना है वो पैरामीटर भी लगा। अच्छी एज क्या हो उसकी, तो हम उसकी कहते हैं जी एज 3 मंथ की वेबसाइट हो। इस किस्म के हम उसके ऊपर ना मज़ीद वो लगा सकते हैं, वो फ़िल्टर लगा सकते हैं। तो इस किस्म की हमारे पास अभी कोई एक वेबसाइट आई नहीं है 3 मंथ के हवाले से। इसको ख़त्म कर देते हैं, शायद अब कोई आ जाए। इसको भी ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, ये है जी 3 मंथ वाली। इन वेबसाइट के ऊपर अभी तकरीबन ये ई कॉमर्स वेबसाइट है, $2,678 पर मंथ कमा रही है, $5,049 में सेल हुई है। आगे फिर ये देख लें। अच्छा, ये वेबसाइट देखें, कमा भी नहीं रही, मोनेटाइज भी नहीं है, फिर भी $247 में सेल हो गई। ये नहीं, ये देख लें, $85 की भी सेल हो गई, $240 की। अच्छा, यहाँ पे हम देखते हैं ये जो वेबसाइट है, कोड फॉर डिस्काउंट्स, $110 की सेल हो गई है। हमने करना क्या है, हमने यहाँ से सिर्फ़ और सिर्फ आइडिया लेना है। अब ये जो $200 की वेबसाइट सेल हुई है तो इसको देखते हैं जी ये कितने की है, इसकी एज क्या है। 2 मंथ इसकी एज है। $200 की सेल होगी। $200 मतलब ₹30,000 तकरीबन, ऐसा ही है ना, तकरीबन ₹30,000 की सेल होगी यार। ₹30,000 फिर भी अच्छे पैसे हैं। एक बंदा वेबसाइट को बनाते 15,000 महीना, उसका इस वेबसाइट को बनाने में कितना इन्वेस्ट होगा। अगर वो राइटर खुद है तो उसका इस वेबसाइट को बनाने में WordPress के ऊपर वो खुद सेटिंग कर लेगा, वरना कोई 1500 रुपये किसी डेवलपर को दे देगा, वो उसको एक ब्लॉग सेट करके दे देगा।
डोमेन होस्टिंग आ जाएगी उसकी तकरीबन कोई 4,000 रुपये 5,000 रुपये उसका ऊपर खर्चा हो गया, 25,000 रुपये उसको बच गया महीने का, 2 महीनों का। अब वो पता नहीं उसने एक वेबसाइट क्या पता नहीं और भी शुरू की हुई होंगी, तकरीबन 15,000 रुपये महीना तो मिला ना यार उसको। मल्टीपल वेबसाइट बना सकते हैं, जैसे मैं भी कह रहा हूँ कि मेरे पास अभी तकरीबन 6 वेबसाइट्स हैं, तो उसी ना मैं जीती जाओ, फिर मैं इसमें बूस्ट नहीं इनको ही रखो, फिर कल होते कर सकेंगे, ठीक है। हाँ जी। अच्छा, ये ऑनलाइन मार्केटिंग है जी, ये पता नहीं कौन सी है, सेल हो गई है, अजीब व गरीब से नाम है जो मैंने देखे भी पहली बार है। ड्रॉप वेट गाइड, ये भी $149 में सेल हो गई है। शॉपिफाई की वेबसाइट है, शॉपिफाई स्टोर है ना बेसिकली, तो वहाँ पर लोग वेबसाइट्स अपनी बनाते हैं और सेल करते हैं। अब यहाँ से सिर्फ़ और सिर्फ हमने आइडिया लेना होता है कि जो वेबसाइट्स कितने डॉलर की सेल हो रही हैं वो कर क्या रही हैं, उनका टॉपिक क्या है, उन्होंने उसके ऊपर कैसा कैसा काम किया हुआ है, उन्होंने उसके ऊपर कंटेंट कैसा डाला हुआ है, कंटेंट का आइडिया लेना होता है। आज फिर आपकी वही असाइनमेंट होगी, वही शीट होगी आपके पास, और आपने फिर से दोबारा से जो है ना वो 20 निच फाइंड करनी है अब दोबारा से, लेकिन जो पहले की हैं वो नहीं करनी। अब आपने क्या करना है, यहाँ से एक पकड़ना है एक टॉपिक को, उसमें से एक टॉपिक पकड़ा, उसको गया गूगल एडवर्ड में पेस्ट किया, वहाँ पर जाकर उसको देखा। फिर आगे आज के लिए कुछ और है, वो ये है कि आज हम गूगल ट्रेंड के हवाले से कुछ बात करेंगे। जी समझ नहीं आया। सैमरश का इस्तेमाल आपको कर सकते हैं। मैंने कहा कि वहाँ पर आप साइन अप करेंगे, वहाँ पर कोई भी एक ऐसी डोमेन देंगे जिसके ऊपर पहले से यूज़र हैं, तो उस डोमेन के उस वेबसाइट के ऊपर जो टॉप कीवर्ड्स हैं वहाँ वो आपके सामने निकल कर आ जाएंगे, आपको आइडिया मिल जाएगा। जो बड़ी वेबसाइट्स होती है ना, उन्होंने मल्टीपल निचेस में काम किया होता है, हमने एक स्पेसिफिक निच को पकड़ना होता है। अब यार वो मेरा किधर गया वो ट्रेंड, देखना पड़ेगा। मिल गया, काफ़ी सारे टूल हैं, परेशानी बन जाती है। कल भी इसने यही प्रॉब्लम किया था। अच्छा ये आ गया, डी आ गया, आगे आर आ गया, आगे फिर यू आ गया, आगे फिर डी आ गया, आगे फिर एस आ गया, आगे फिर डी आ गया। अब देखिए मानता है या नहीं मानता, वही माना, RESSE। अच्छा जी, RESSE शायद ऐसा हो, काम बन गया। वालेकुम सलाम। अच्छा ये ना मिसाल दे रहा हूँ, हमने ये पकड़ ली बेबी टॉयज़। अब बेबी टॉयज़ फिर आगे जो है ना मुख्तलिफ एज के हिसाब से भी आते हैं, 6 महीने से लेकर 12 महीने तक का बच्चा, या 6 साल तक का बच्चा, या इस किस्म से करके ना मुख्तलिफ बेबीज़ के टॉयज़ होते हैं। मतलब एक बच्चा है वो अब ऐसा ही है कि वो पालने पड़ा हुआ है झूले में, तो वो तो बस वो ट्यूने सुनेगा और ऐसे ऐसे वो ऐसा ही करेगा ना, वो क्या छनकना वगैरह। तो अब उसको आप वो कार लेकर दे दे तो वो तो नहीं चला सकेगा। फिर इस तरह से उन्होंने यहाँ पर सारी चीज़ें मैनेज की थी। अब यहाँ पर आके मैंने इसको पेस्ट किया और देखते हैं कि बेबी टॉयज़ का गूगल ट्रेंड क्या जा रहा है। बेसिकली गूगल हमें यहाँ पर एक ट्रेंड दिखाता है कि जो आपका कीवर्ड है इसका ट्रेंड क्या है। अब यहाँ देखें कि किस वक्त में इस कीवर्ड का कितना ट्रेंड गया है। ठीक है, 5 दिसंबर 2020 को इसका ट्रेंड रूज पे था। उन दिनों ये था, कोरोना था, सारे बच्चे घर पे थे, तो उन्होंने सोचा बच्चों को वो। अब यहाँ पे आते 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 इसका ट्रेंड ये रह गया। ठीक है,
आज के टाइम में इसका ट्रेंड ये चल रहा है। तो हमने ये देखना होता है और ये सजेशन भी देता है हमें। हमने ये यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पर हम कोई और कंट्री भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर ये भी बताता है कि न्यूयॉर्क में इसका ट्रेंड ज़्यादा है, आगे अलाबामा इनकी, ये न्यू जर्सी, ये इनके इलाके हैं। जिस तरह से हमारे पास ये ज़िले हैं ना, इस तरह से ये इनके इलाके हैं। तो यहाँ पर इसका ट्रेंड ज़्यादा है। फिर पॉपुलर बेबी टॉयज़ 2020, ये रिलेटेड क्यूरीज दे रहा है, यहाँ से भी आपको आइडियाज़ मिलेंगे। ठीक है, और इसी तरह आप यहाँ पर कुछ भी सर्च कर सकते हैं। अब यूएसए में फर्नीचर का ट्रेंड अच्छा जा रहा है, और कहाँ कहाँ जा रहा है वो कंट्रियों में हमें शो करा रहा है। अब यहाँ पे कोई मतलब आपने अपने लिए कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, ये ऑल कैटेगरी उसने निकाल के दे दी। ये देखेंगे अब मुख्तलिफ कैटेगरी, ब्यूटी एंड फिटनेस है, बुक्स एंड पता नहीं क्या क्या है यार, बिज़नेस के हवाले से होता है, फाइनेंस के हवाले से, फूड के हवाले से, जॉब्स के हवाले से, ये कैटेगरी। यहाँ से भी आपको आइडियाज़ मिलेंगे। ठीक है, ये ट्रैवल, स्पोर्ट्स, ये तो एक मेन कैटेगरी आ जाती है ना। तो यहाँ जाते हैं जी, हम ये इसको सिलेक्ट करते हैं यार ना। ये फर्नीचर कीवर्ड ट्रैवल के हवाले से इसकी कितनी सर्चिंग है। फ्लोरिडा में इसकी सर्च है, साउथ मतलब ट्रैवलिंग में कुछ फर्नीचर यूज़ होता है ना, मसलन आप वो अपनी तरफ से कुछ समझ नहीं रहा, मैं आपको मिसाल ही अब दे पा रहा इसकी। अच्छा, ये ना हमने सिर्फ और सिर्फ ट्रैवल को पकड़ा, यहाँ पे आके हमने इसको पेस्ट किया, हमने इसको इंटर कर दिया, नीचे आ गए। एक तो ये है कि जब आप अपनी तरफ से सर्च करेंगे तो आपके पास इस किस्म की गूगल सजेशन आ जाएगी। ठीक है, गूगल सजेशन में हमने यहाँ पर एक एक्सटेंशन ऐड की हुई है, इसका नाम है कीवर्ड सर्फर। इसको नोट करें, कीवर्ड सर्फर। आपने यहाँ पर कीवर्ड सर्फर कॉपी करना है और इस जगह पे आना है, गूगल एप्स में आना है। कहाँ से है कीवर्ड सर्फर? ये मैं बताता हूँ। पहले आपने गूगल अपना जो पेज है उसको ओपन करना है, फिर आपने ये ऐप्स में आ जाना है। आने के बाद फिर आपने ये गूगल स्टोर में आ जाना है या ऐप स्टोर में आ जाना है। यहाँ पे आके आपने इसको पेस्ट करना है। ठीक है, पेस्ट करने के बाद इंटर करना है, यहाँ पर ये इसकी एक्सटेंशन जो है वो शो हो जाएगी। अब मेरे पास क्योंकि ये ऑलरेडी है तो या मेरे पास उसका रिज़ल्ट वगैरह नहीं है कि मैंने वैसे भी इसको ब्लॉक किया हुआ है इधर से। अच्छा, ये हमें आइडियाज़ यहाँ से हमें आइडियाज़ मिलते हैं कि मैंने क्या लिखा, ट्रैवल लिखा, ट्रैवल के रिलेटेड इंटरनेशनल ट्रैवल, इसके ऊपर इतनी सर्च है, इसका सर्च वॉल्यूम इतना है जो हम गूगल एडवर्ड में देख रहे थे। आगे फिर मज़ीद और चीज़ें आ गई हैं, ट्रैवलिंग आ गया, ट्रैवलिंग में इसकी मंथली सर्चिंग कितनी है। ठीक है, अब कीवर्ड भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, वर्ड भी आप देख सकते हैं, और कहाँ कहाँ से कैसी वेबसाइट के ऊपर इससे ट्रैफिक जा रही है वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। अब नीचे एक तो ये आ गया, दूसरा ये जो गूगल सजेशन दे रहा है बेसिकली ये भी तो कीवर्ड ही है ना यार। ये देखें ट्रैवल, ये आगे कुछ और जितने भी ये लफ्ज़ हैं ये गूगल खुद से हमें सजेस्ट कर रहा है कि यार ये भी नीचे हैं, इनको भी फोकस करें। और ये एक्सटेंशन भी आपने अपनी तरफ ऐड कर लेनी है। ये कीवर्ड सर्फर मैंने आपको बता दिया, कहाँ से ऐड करनी है वो भी बता दिया। इसके बाद भी आप नीचे आ जाएं, फुल नीचे आने के बाद ये भी कुछ आपके पास आ जाते हैं, कुछ आइडियाज़ आ जाते हैं। ट्रैवल के हवाले से ये जो स्टेट डिपार्टमेंट ट्रैवल आ गया, फिर मज़ीद कुछ ये गूगल सजेशन दे रहा है कि हो सकता है आप जो चीज़ें सर्च कर रहे हैं वो इनमें से हो। तो हमने यहाँ से आइडियाज़ लेने हैं और ये हमें हमारी लोकेशन के हिसाब से शो कराता है। तो हमारी लोकेशन अभी ये चिन्योट है तो हमें ये चिन्योट के हवाले से शो कराएगा। अगर हम इसी ट्रैवल को अगर इधर गूगल ट्रेंड में कहीं सर्च करें इसी को, तो
ट्रैवलिंग का ट्रेंड काफ़ी टाइम अच्छा रहा है, लेकिन अब डाउन जा रहा है, लेकिन इतना भी डाउन नहीं जा रहा। ये ट्रेंड होता है। और कहाँ इसका, ये यूनाइटेड स्टेट मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ अभी। ट्रैवलिंग के हवाले से अगर हम बात करें ना, तो हम ट्रैवलिंग में काफ़ी चीज़ें कवर कर सकते हैं। मतलब ट्रैवलिंग में टिकट्स वगैरह कवर कर सकते हैं, वो फ़्लाइट्स का टाइम बता सकते हैं, गाड़ियों का टाइम बता सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह का बता सकते हैं। यहाँ से इस टाइम से इतने टाइम में यहाँ पर ये बस आती है, फलां बस आती है। यूएसए में ये फ़िक्स टाइम है, हमारे पास कोई नहीं। आधा घंटा बस लेट हो जाए तो खैर है, 3 घंटे ट्रेन लेट हो जाए तो खैर है। वहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं हैं जी। बस ऐसे ही है, चल रहा है, बस ठीक है। आज की हमारी जो दोबारा की असाइनमेंट है वो यही है कि वो पहले वाली आपने शीट लेनी है। अब आपके पास आइडियाज़ लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा सारी चीज़ें आ गई हैं। पहले आपके माइंड में आपने जो अपनी तरफ से सोचा वो आपके पास आइडियाज़ थे, ऐसा ही है ना, आपने शायद अपने दिमाग से सोचा है। लेकिन अब क्या होगा कि अब आप देखेंगे कि लोग क्या कर रहे हैं, आपको वहाँ से आइडियाज़ होंगे। अब आपने यहाँ पर देखना है, उसमें आपने एक सेक्शन बना लेना है, जो हमारी गूगल शीट थी पहले वाली, उसमें आपने एक सेक्शन बनाना है ट्रेंड वाला। वहाँ पर आपने ट्रेंड भी लिखना है। ट्रेंड की परसेंटेज यहाँ हमारे पास शो हो रही होगी, ये कितने परसेंट जा रहे हैं, 50 to 75 के राउंड अबाउट, तो आपने ये लिख लेना है। इस वक्त क्या जा रहा है, वो तकरीबन 72 है, ये आपने इसमें ऐड कर देना है। अब आपने इसमें ट्रेंड लिखना है और सर्च वॉल्यूम लिखना है, इसकी इतनी सर्चिंग है, जैसे कि पहले हमने सर्च किया। आगे कंपटीशन हाई या लो लिखना है। फिर उसके आगे आपने एक और कॉलम बनाना है, जिसमें आपने ये लिखना है कि यस और नो, क्या आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, 20 आपने सेलेक्ट करनी है। दोबारा से आपकी यही दोबारा से असाइनमेंट होगी, लेकिन पहले की मुनासिबत अब आप जब सर्च करेंगे तो काफ़ी डिफरेंस मिलेगा आपको। कल से इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इसी काम को पेड टूल्स के मदद से करेंगे। ठीक है, आज तक ये हमारा बेसिक था। इस हवाले से किसी भी किस्म का किसी का कोई सवाल है तो वो करें। यहाँ पर आपने आइडियाज़ लेने हैं कि दुनिया में कौन कौन से टॉपिक है जहाँ पर लोग काम कर रहे हैं। किसी का कोई सवाल, मुसलीम भाई, उसामा भाई। कंपटीशन जी जी, वो लो होता है, एवरेज लो। कंपटीशन लो होता है, एवरेज भी लो हो जाती है। पहली बात तो ये है कि आपने ये कोशिश करनी है कि एवरेज जो है वो अच्छी हो, कंपटीशन लो हो। लेकिन अगर एवरेज जो है वो आपको लो भी मिले, कंपटीशन लो मिले, वो भी आपने सेलेक्ट कर लेना है। आपने आइडियाज़ लेने हैं, अच्छे आइडियाज़ ले लें, फिर उनमें से हम ये सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके ऊपर वो लो डिफ़िकल्टी कीवर्ड निकालेंगे। अब यहाँ तक हम सिर्फ ये अपने तरफ से तुक्के लगा रहे हैं इसको सर्च करने के लिए। आगे जब हम जाएंगे टूल्स की मदद से, हम एक प्रॉपर इसका एक सेटअप होगा, तो हम ये सर्च करेंगे कि एक नीच हमने फाइंड कर ली, उस नीच का कंपटीशन देख लिया, उसकी एवरेज देख ली, अब उसकी डिफ़िकल्टी देखनी है कि क्या हम इसके ऊपर काम कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते। वो आगे हम इंशाल्लाह पेड टूल की मदद से करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम जो टूल यूज़ करेंगे वो हमारे पास होगा, एक होगा AHREF जो पहले मैंने खोला है, ahrefs.com होगा, और दूसरा हमारे पास होगा moz.com होगा। ये टूल होगा हमारे पास एक, दूसरा ये टूल होगा। हम ज़्यादा कोशिश करेंगे इन टूल्स की मदद से। हो सकता है कि जो सैमरिश टूल हो वो भी हम पेड में कहीं ले लें, तो उससे भी हम पेड से मदद लेंगे। इनकी एवरेज प्राइस आप देख सकते हैं, यहाँ पे इनकी प्राइसिंग है। ये हम तकरीबन 1 महीने के लिए इसको लेंगे, और यहाँ पर 1 महीने के लिए इसकी कितनी कीमत है। और ये मोस्ट की अगर हम प्राइसिंग में जाएँ तो यहाँ पर भी इसकी अच्छी खासी कीमत है। चलें, कहीं ना कहीं इसकी प्राइस यहाँ पे शो हो रही होती है। ये ना असल वो पीछे से ही डिटेक्ट कर रहे होते हैं कि कौन कौन से सिस्टम पे ये चल रहा है, तो उन्होंने एक स्पेसिफिक यूज़र जो है उनको अलाउ किया होता है कि आप यहाँ चला सकते हैं। जी
हम उन्होंने पीछे डिटेक्शन लगाई होती है। हमने ये लेने इसी तरह से हैं कि कोई बंदा हमें ये प्रोवाइडर मिल जाए जो हमें, अब यहाँ पे देखें ना, इसकी कीमत है तकरीबन कोई लाइट जो है $99 और ये 7 डे का ट्रायल है। ट्रायल की इतनी कीमत है, तो हमने तकरीबन 1 महीने वाला लेना होता है जिसमें हम कम से कम कोई 30 या 25 क्यूरीज निकाल सकें डेली बेस पे। तो ये हम तकरीबन ये स्टैंडर्ड पैकेज ले लेंगे, ये 1 महीने का ले लेंगे, हम 7 दिन का नहीं लेंगे। और हम किसी टूल प्रोवाइडर से ये सारी चीज़ें लेंगे, हमें तकरीबन मिल जाएंगी कोई राउंड अबाउट, अगर हम अच्छी लेंगे ग्रुप यूज़र के लिए तो कोई 8-1000 की मिल जाएंगी, 8 से 10,000 रुपये की मुझे उम्मीद मिल जाएंगी। हमें इतने ज़्यादा पैसे नहीं पे करने पड़ेंगे। तो हमारे कुछ दोस्त हैं, उनसे आज इंशाल्लाह बात चल भी रही है पीछे, किसी ने 15,000 बताया, किसी ने 12,000 बताया, किसी ने 18,000 का बताया। तो जहाँ से हमें सस्ते और अच्छे मिल गए हम वहाँ से बाई करेंगे इंशाल्लाह। तो हमारी जो ज़रूरत के टूल है ना, वो हम इसमें से ढूंढना चाह रहे हैं। हमें सेमरश की ज़रूरत है, हमें एलेक्सा की ज़रूरत है, हमें इसकी ज़रूरत है, एचडेफ की ज़रूरत है, हमें मोज की ज़रूरत है, और भी कुछ टूल्स हैं, कैनवा की ज़रूरत है, हमें काफ़ी टूल्स की हमें ज़रूरत है। तो हम वो सारे टूल्स ही क्योंकि पेड हैं तो हम उनका कोई एक पैकेज है ना वो ले लेंगे, थोड़ा सा महंगा हो जाए लेकिन अच्छा हो जाए ग्रुप यूज़ के लिए। आज तक का किसी भी किस्म का किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। ये यहाँ पे हमने बात की थी कि हम निच रिसर्चिंग से बात करेंगे। ये पहला हमारा निच रिसर्चिंग वाला बेसिक और एडसेंस एफिलिएट ये आपको पता चल गया, ये गुजर चुका है। अब ये थोड़ा सा एडवांस होगा और कल एक और निच रिसर्चिंग वाला हमारा टॉपिक होगा, उसके बाद हमारा ये टॉपिक होगा इंशाल्लाह। ठीक है, अब 2 क्लासें हमारी सिर्फ़ और सिर्फ निच रिसर्चिंग के ऊपर दोबारा होंगी। इसके अलावा हो सकता है कि आपने जो पहले अभी सिलेक्ट कर ली हो इनको भी आप बाद में चेक करेंगे। हो सकता है कि आपने पहले कोई इनमें से कोई अच्छी निच सिलेक्ट कर ली हो जिसमें आप काम कर सकते हो सकता है कि यहाँ से आपको ना मिली हो लेकिन आगे मिल जाए किसी दूसरे तरीके से। किसी भी किस्म का कोई सवाल है तो चलें फिर आज की रिकॉर्डिंग बंद करते हैं, काफ़ी हो गई मेरे ख्याल से।